प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार एंड सक्सेस अकेडमी में। देखो, हम लोगों ने बच्चा पिछले वीडियो में शून्यों की संख्या पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? अभी इसके पहले क्या पढ़ा था? शून्यों की संख्या। इसके अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हम लोग ये देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका देखेंगे। होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग पढ़ते हैं तो बड़ा कठिन लगता है। हम देखते हैं आज कैसे कठिन होता है। हम भी तो जानना चाहते हैं कठिन कैसे होता है। तो आप लोग हमारे साथ केवल 10 मिनट बने रहें। 10 मिनट के अंदर हम इस अभाज्य गुणनखंड का अस्थिपंजर अलग करने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं क्लास को। जैसे दिया है 20,790 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20,790 आपके पास क्या दे दिया? 20,790। आपको कुछ नहीं करना। क्या आपको एलसीएम निकालना आता है? बोले हाँ सर। चलो हम इसमें एलसीएम निकालते हैं यार, देखते हैं क्या होता है। एलसीएम निकालो जिसे बोलता है लासा। ठीक है ना? तो 2 से काटोगे कितना आएगा? 10 दो पंच, है ना? 20,790 का एलसीएम निकालो और थोड़ी ना कुछ है। 2 3 6, 2 9 18, 2 पंचे। फिर 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 2 पंचे 10। भाई अब तो ये कटेगा ही नहीं। अब तो ये भैया कटेगा नहीं। किससे कटेगा? देखो 3 से कटेगा क्या? 3 1 4, 9 9 4 13, 13 5 18, बिल्कुल कटेगा 3 से। 3 तिरिक का 9 होता है। एक बचा, 3 चौका 12 हो गया, 3 छक 18, 3 पच्ची 15। अब फिर 3 से काटिए जरा। 3 एक कम 3 होता है, 3 एक कम 3 होता है, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, है ना? फिर देखो 3 से कटेगा, 3 तिरिक का 9, 2 बचा 25 हो गया, 3 अठे 24, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 3 8 8 16, बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन 5 से कटेगा, 5 सते 35 होता है और 35 3 38 होता है। फिर 5 सते 35। 7 से काटिए, 7 से काटोगे 11 बार और 11 से काटोगे 1 बार। तो आपने देखा टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है? बोले बोले सर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड एक मिला है 2, दूसरा मिला है 3, तीसरा मिला है 5, चौथा मिला है 7 और एक 11। 1 2 3 4 5 कितने मिले हैं? 5। तो आपने कहा गुरुजी 5 मिले हैं। तो भैया चलो 1 2 3 4 5, यही गलती कर दिया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो ये जो तुमने लिया, पहले 2 मिला, ध्यान से देखिए। 2 मिला, फिर क्या मिला? 3 मिला, उसके बाद 3 3 बार मिला है, ये लेना है आपको। फिर 5 मिला, फिर 7 मिला, फिर क्या मिला? 11। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने भाज्य गुणनखंड हो गए? 7। कितने हुए? 7। अब मेरी बात सुन लेना भाई, सबको लेना। अब ये मत सोचना कि 3 कितनी बार मिला है। 3 बार तो एक ही बार लेना है, ये ऐसा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल लिखना है। टोटल लिखोगे कितने, इसने पूछा भी है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कितनी संख्या है? 7। तो ये बताओ यार, क्या एलसीएम निकालने से उत्तर आ गया? हम क्यों माथा पच्ची करें? आज तक आप दूसरे मेथड से पढ़ते थे और आज का जो मेथड हम तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं, है ना? आज हम बहुत अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको कराएंगे। चलिए ये सवाल कीजिएगा, 330 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत प्यारा सवाल है, 330। अब अगर तुम करते हो, इसको काटोगे 2 से, तो भैया 150 और 15, है ना? जरा काटो तो। अब इस किससे कटेगा? फिर 3 से कटेगा यार। ये 3 पचे 15 होता है 50, 3 पचे 15 होता है 505। यार ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 एक कम 5 0, 5 एक कम 5। अब 101 किससे कटेगा ये बताओ तुम भैया? 101 किससे कटेगा? क्या 101 101 से ही कटेगा? बोले हाँ सर, 101 101 से ही कटेगा। 1 2 3 4 टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई? 4। हो गया उत्तर। जल्दी से देखो सारे बच्चे बताएं करके ये सवाल, है ना? बहुत प्यारा सवाल है ना? बहुत प्यारा सवाल है।
4 लगा दिया उत्तर, बोले सर हाँ सर 4 आ गया। गलत। क्यों? अब तुम देख लो ध्यान से, यहां एक एक चीज 50, भाई 3 से काटे 50, 5 5 और 3 पचे 15, फिर 101 काट दिए। गलती कहां हुई? ध्यान से देखो, 330 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है बताओ सब लोग। कितने बच्चों का उत्तर आया भैया? अभी तो किसी का नहीं आया। किसी का नहीं आया है। गलती कहां हुई अब बताते हैं। आपका उत्तर 4 आ गया, हमें दिक्कत नहीं है, बट गलती कहां हुई देखो तुम्हें बताता हूं। ये जो गलती है ना भैया, यहां किया है हमने। क्यों गलती किया? हम जान देते हैं यह चीज आप भी करोगे। आप करो 3 पचे 15, 0 का 0, फिर 3 पचे 15 उतार दिए, ये गलत हो गया। क्यों गलत है? मैं यहां करके दिखाता हूं अलग पेन से। आपके पास 330 था, मामला यहां से शुरू होता है। ध्यान रखो, जो गलतियां आप एग्जाम में करते हैं, आपने 2 से काटा 150 और 15, ये बात यहां तक ठीक थी। फिर जब काटोगे 3 से, 3 पचे 15 और 0 उतारा, फिर 3 का पहाड़ा 1 में ले जाओगे, नहीं जाएगा, तो फिर 0 उतारना पड़ता है और 3 पचे 15। ये गलती तुम यहां किए थे, यहां पे, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, हमें पता था ये क्या करोगे, तुम गलती करोगे, ऐसा गलती नहीं करना एग्जाम में। फिर 5 से काटोगे, 5 दहम 50 होता है, 0 5। 1005 किससे कटता है? ये 1005 7 से कटेगा क्या? 7 एक कम 7 होता है, 35 कटेगा बिल्कुल। भाई 7 से काटोगे, 7 से काटो कितना? 13 सत्ते, अगर 7 से काटोगे 13 बार जाएगा, 13 सत्ते 91 होता है। काटो जल्दी से, 7 एक कम 7 होता है, जैसे ऐसे काटे तुमने 7 एक कम, लेकिन 7 से ना काट के 5 से काट दो पहले, 5 से भी कटेगा भाई। ये 5 दूनी 10 होता है, 0 और भाई 5 दूनी 10 हो गया, 0 उतारा, 5 एक कम 5, 201 बचा। 7 दूनी 14 होता है, फिर 71 बचेगा, 201 है। जल्दी, अब तो किसी की गलती नहीं होनी चाहिए ना भैया। कितना गलत, इतनी तेज नहीं। अरे सॉरी, ये 1001 आएगा यार, 5 से 5 एक कम 5, ये यहां पे गलती हो गई हमसे ही। सॉरी सॉरी सॉरी, छोरी 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 छोरी, 1001 है। अब काटो जल्दी से, चलिए ये 7 से काटो, 7 से कट जाएगा, है ना? 7 से काटोगे 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। चलो हम काट के बताते हैं। 7 से काटोगे, 7 एक कम क्या होता है? 7, ठीक है ना? तो बचा 3 यहाँ पे, 3 से हो गया 30 हो गया, है ना? तो 7 चौका क्या होता है? 28, और 2 बचा फिर 21, 7 त्रिका 21। फिर देखो ये कटेगा किससे? ये 11 से कटेगा क्या? 11 एक कम 11, बोले हाँ सर, 11 एक कम होता है 11, और 3 बचा 33, फिर 11 तिहाई 33, फिर 13 से काट दीजिए। तो कितना आया? 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 6। और ऑप्शन में 4 भी था, यहां से क्या आ रहा था? 4। तो बोलो गलती हुई थी यहां की नहीं हुई थी? तो जल्दबाजी में इन चीजों को मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो एग्जाम आपका, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत अच्छे सवाल होते हैं ये, लेकिन देखने में सरल होते हैं, लगाने में कठिन होते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। और आपको लगता है 4 ऑप्शन आ गया ये सही है, लेकिन वो हो जाता है क्या? गलत। चलिए इसका, उस क्वेश्चन का जवाब बताइए। 2310 के अभाज्य गुणनखंड हैं, 2310 के अभाज्य गुणनखंड है, कितने बच्चे बताएंगे जल्दी से? हम देखेंगे, जल्दी से उत्तर बताइए। 2300, चलिए हम देखते हैं। 2310, अगर तुम इसको 2 से काटते हो तो जाएगा 12, है ना? 11, फिर यहां 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे। 3 से काटो, 3 तिरिका 9 होता है, और 9 2 11, 3 8 24, 3 पचे 15। 385 5 से कटेगा, है ना? वही 3 तिरिका 9, 2 बचा, 3 8 24, 3 पचे 15। 5 से काटा, 5 सते 35, और 5 सते 35। 7 से काटोगे कितनी बार? 11 बार। 11 से काटोगे 1 बार। 2 3 5 7 11 कहां पे है जरा देखो? 2 3 5 7 11, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर।
ऑप्शन। अगर तुम गुणा करने भी जानते हो जल्दी से तब भी हो जाएगा। 2 तिहाई 6 पंचे 30, 6 सत्ते क्या होता है 210, 210 गुणे में 11 2310 होता है आपका। अगर तुम्हें गुणा करना भी अच्छे से पता है मेरे दोस्त तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, समय कम लेते हुए बेहतरीन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ाएंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन 1729 को अभाज्य गुणनखंड में रखिए और दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं 1729 है, 1700 क्या किससे कटेगा, 7 से कटेगा क्या। बोले सर 7 दूनी 14, 14 3 क्या होता है 17, 32 7 चौका 28 कटेगा सर। कैसे, 7 से काटो, 7 दूनी होता है 14, 32 हो गया, 7 चौका 28, 4 बचा और 4 से हो गया 49, 7 7 क्या हो गया 49। 13 से कटेगा क्या, जरा काट के, 13 एक कम 13, 13 दूना 26, लेकिन 13 एक कम 13 एक ही बार जाएगा। 13 कितना 24 होता है, 13 11 24 होता है, 11 बचा और 7 से हो गया 117, 13 नवैया क्या होता है 117, और फिर 19 से काट दोगे। अब ये बोला है कि इनको बढ़ते क्रम में रखिए, ठीक है ना, इनको क्या बढ़ते क्रम में, तो 7 आया है 13 और 19, ये तो बढ़ते क्रम ऑलरेडी है, और दो क्रमागत गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों में अंतर, भैया सब अभाज्य, किसी का अंतर ले लो। अगर तुम देखते हो 7 और 13 का अंतर क्या है 6, इसका भी अंतर क्या है 6 13, तो उत्तर क्या आएगा तुम्हारा 6, है ना, डिफरेंस क्या है 6 है। अभाज्य गुणनखंडों का अंतर क्या है ये 6। ये क्वेश्चन को तुम्हें एग्जामिनर ने घुमा दिया था। अभी तुमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता तो तुम 3 बता देते, लेकिन अंतर को तुम्हें समझ में आया कि सर ऐसा तो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो एग्जामिनर है मेरे दोस्त, कुछ भी पूछ सकता है ना, उसके माइंड में जो आएगा यार वो पूछ लेगा, तो आपको पहले से सतर्क होके जाना है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 105 है ना, 105 दिया गया है, 105 के अभाज्य गुणनखंड बढ़ते क्रम में सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह 105 यार, 105 को जब देखते हो किससे भाग दो 105, क्या 5 से भाग दिया जाए, 5 दूनी 10 पचम 25। बोले सर हाँ, क्या 3 से विभाग दे सकते थे, बोले हाँ सर, क्यों नहीं दिया, तुम किसी से विभाग दो यार, 3 से, देखो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 से भाग दोगे 5 सते 35, 7 से भाग दोगे 7 एक कम 7, तो तुम्हारे पास क्या गया 3 5 7, और ये सारे क्या है अभाज्य है, और इनका अंतर कितना है सबका 2 2 2, 3 और 5 में 2, 5 और 7 में 2, तो इनका अंतर पूछा था कितना आ गया, कितना आया 2। तो एक सवाल का जवाब यार आपका भी तो फर्ज बनता है, जल्दी से आ जाओ, है ना, जल्दी से देखो जला सा, इस सवाल का जवाब 15 के पावर 25 की अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए, और प्यारा सा उत्तर, जल्दी से मेरे दोस्त, है ना, कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे तो कल यहीं से शुरू करेंगे, है ना, कल की वीडियो यहीं से शुरू होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटा दबाना ना भूलें, जिससे बेल नोटिफिकेशन सारा आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।